Assalamu alaikum dear viewers, myself Akib Altaf. I welcome you all once again in this series of video lectures. Today our topic is motion under gravity. Motion under gravity किसे कहते हैं? देखिए, it refers to the moment of object whose vertical motion is affected by the presence of gravity. मतलब क्या है इस बात का? कोई भी चीज, कोई भी मोमेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट किसकी तरफ, नीचे की तरफ, जिसे इफेक्ट करेगी ग्रेविटी, उसे हम मोशन अंडर ग्रेविटी कहते हैं. ठीक, मोशन ग्रेविटी किसे कहते हैं? अब इस बात पे आते हैं हम, ग्रेविटी किसे कहते हैं. ग्रेविटी इट इज द फोर्स दैट अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टू डाउनवर्ड्स इज ग्रेविटी. मतलब अगर हम एग्जांपल लेंगे, हमारी अर्थ जो है, ठीक है, अगर हम किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हैं वो नीचे क्यों आती है? दैट इज ग्रेविटी. ठीक, मतलब हम किसी भी, ये पेन मार्कर जो है, हम इसको ऊपर फेंकते हैं, ये नीचे आती है. और उसका नेचर ही ऐसा है, इसमें इतना मतलब फोर्स है, ये इस चीज को नीचे खींचती है, उसे ग्रेविटी कहते हैं. ठीक, देखिए ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी जी से हम डिनोट करते हैं. ठीक, ग्रेविटी हम जी से डिनोट करते हैं. जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अप्रोक्सीमेटली हम इसे लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें न्यूमेरिकल्स करने होते हैं, हमें फिर उससे आसानी होती है. 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक, वेट किसे कहते हैं? देखिए, वेट जो है, वेट हम उस चीज को कहते हैं जिसका मास हो और ग्रेविटी. मास इंटू ग्रेविटी इज इक्वल टू वेट. ठीक, मास इंटू ग्रेविटी इज इक्वल टू वेट. ठीक, वेट ग्रेविटी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक, और एक बात, साइन कन्वेंशंस जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन जो होते हैं, यू v is equal to u plus at and s is equal to ut plus 1/2 of at square and 2as is equal to v square plus u square. ठीक है, v square minus u square. ये तीनों हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा. देखिए यहां पे साइन कन्वेंशन क्या है? साइन कन्वेंशन का मतलब है जो भी ए है, एक्सेलरेशन, उसे हमें चेंज करना है, इसके बदले हमें लिखना है जी. जहां जहां पे भी ए है उसके बदले हमें जी लिखना है. मतलब v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी. ठीक हुआ एक. दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ जी टी स्क्वायर. तीसरा है 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, एक जगह g. ठीक, ये कुछ साइन कन्वेंशंस हैं. ठीक, अब हम आते हैं किस पर? कुछ सम रिजल्ट्स पर, कुछ रिजल्ट्स पर जो इंपॉर्टेंट है इन मोशन अंडर ग्रेविटी में. जैसे कि टाइम पीरियड निकालना है हमें, जैसे कि मैक्सिमम हाइट निकालनी है, जैसे कि टोटल टाइम निकालना है हमें, वो रिजल्ट्स हम लिखेंगे यहां पे. देखिए मैं क्वेश्चन दूंगा. ठीक है, अ बॉडी इज थ्रोन vertically upwards. A body is thrown vertically upwards with the velocity of v. With the velocity of v, find the maximum height. आपको मैक्सिमम हाइट निकालनी है. टाइम पीरियड, ठीक है, एक साइकिल में
और दूसरा निकालना है टोटल टाइम पीरियड, टोटल टाइम पीरियड। ठीक, हम कैसे निकालेंगे ये? देखिए ये जो है ना, जो मैंने अभी आपको साइन कन्वेंशन वो हम इसी के साथ निकाल, पहले हमें टी निकालना है। ठीक है, टी कहां से निकलेगा? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी यहां पे 0 है। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी u है एंड एक की जगह g एंड t हमें निकालना है। टोटल टाइम पीरियड नहीं निकालना है, हमें एक टाइम पीरियड निकालना है। देखिए यहां पे एक बॉडी है, ठीक है, इसे हम फेंकते हैं विद द स्पीड ऑफ v। हमें निकालना है ये मैक्सिमम हाइट, मतलब वो हाइट जहां पे इसका फाइनल वेलोसिटी, इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 बन जाती है। ठीक, वो हमें निकालना है। और निकालना है टोटल टाइम पीरियड, और निकालना है टोटल टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड हमें निकालना है और दूसरा टोटल टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, v0 इज इक्वल टू u प्लस जी टी। टी हमें निकालना है, v यहां जाएगा, नहीं इसमें नहीं। देखिए v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस, पहले हम ये निकालेंगे। ठीक है, v स्क्वायर हमें 0 है। ठीक, v स्क्वायर हमें 0 है और a की जगह g लिखना है हमें। ठीक, g लिखना है, u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू माइनस जी इंटू एस। माइनस जी कहा क्यों आया यहां पे? माइनस जी क्यों आया है यहां पे? देखिए अब बॉडी को ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है ना, ऊपर फेंकते हैं और फोर्स जो है वो नीचे की तरफ है, इसे ग्रेविटी नीचे की तरफ है। देखिए मैं ऊपर फेंकता हूं इस मार्कर को, ये नीचे आ जाती है, फोर्स इसे नीचे लेके जाता है। ठीक है ना, वही ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी माइनस में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हम यहां पे g नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, u स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू एस। एस क्या है यहां पे? एस इज डिस्टेंस, हाइट, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, एस इज मैक्सिमम हाइट। एस को हम डिनोट करेंगे आप एच से। ठीक, एच, ये टू यू स्क्वायर, 2 नीचे आएगा, ठीक है, जी भी नीचे आएगा, माइनस 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 कैंसिल इज इक्वल टू एच। इसका मतलब एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू जी टू जी। ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट निकली हमें। अगर आपको अब कुछ भी निकालना होगा, मैक्सिमम हाइट निकालनी होगी, तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। ठीक है, आप इसे उतारिए, हम दूसरा निकालेंगे। अब हम निकालेंगे टाइम एक साइकिल में। जब ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है उस वक्त इसने कितना टाइम लिया है। ठीक है, 1 साइकिल का हमें, 1 साइकिल नहीं, हाफ साइकिल का हमें टाइम निकालना है। यहां से लेकर यहां तक मैक्सिमम हाइट तक इसको कितना टाइम लगा, वो किसके बराबर होता है। ठीक है, हम वो किस इक्वेशन से निकालते हैं? v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। ठीक है, u प्लस ए टी, यहाँ पे a की जगह g लगाते हैं हम। ठीक है, v इज फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज 0। ठीक है, u इज इनिशियल वेलोसिटी u एंड g इज माइनस जी इंटू टी। g फिर से माइनस है क्योंकि हम जब ऊपर फेंकते हैं फोर्स इसका डाउनवर्ड्स लगता है, इसीलिए अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए हम माइनस जी लेते हैं। अब हमें टाइम निकालना है। देखिए ये u यहां लेके आए, माइनस u इज इक्वल टू माइनस जी टी, t इज इक्वल टू u माइनस माइनस जी, माइनस माइनस कैंसल एंड t इज इक्वल टू u बाय जी। ठीक, ये एक टाइम पीरियड का है। अब हमें फुल टाइम पीरियड, टोटल टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, टोटल टाइम पीरियड किसके बराबर होगा? देखिए यहां से लेकर यहां तक इसको टाइम लगा t। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक इसको फिर से t टाइम लगा, तो टोटल टाइम कितना होगा? 2t। टोटल टाइम
टोटल टाइम किसके बराबर होगा 2t, ठीक है 2t, 2 इंटू टी का वैल्यू दीजिए u/g, तो आंसर आया 2u/g, ठीक। आप इसे उतारिए, हम दूसरा देखिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है, कहां, एक बॉडी है एक बिल्डिंग पे, बिल्डिंग की हाइट है 15 मीटर। वहां से हम एक बॉल को फेंकते हैं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं नीचे विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। आपको निकालना है ये कितना टाइम इसको कितना टाइम लगेगा कहां तक पहुंचने के लिए, ग्राउंड तक। हाउ मच टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड। देखिए करना कुछ भी नहीं है, सिंपल ही है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है, s इज इक्वल टू डिस्टेंस निकालनी है हमें, ठीक है, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 ऑफ at स्क्वायर, t की जगह a की जगह g, ठीक है। हमें निकालना है टाइम t स्क्वायर, t निकालना है यहाँ पे हमें, तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए s हमें नहीं पता, S हमें पता है 15 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करता है 15 एंड 15। जाओ नीचे कहां फेंकता है, नीचे जब हम इसे फेंकते हैं तो 15 मीटर, ठीक है। U क्या है, विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। T हमें निकालना है, G 10 है, ठीक है ना। 15 इज इक्वल टू U क्या है 5 इंटू T, ठीक है, प्लस 1/2 ऑफ 10, G का वैल्यू 10 है, T स्क्वायर, ठीक है। 15 इज इक्वल टू 5t प्लस 1/2, 2 5 are 10, 5t स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसे आप एक काम करिए, इक्वेशन को 0 बनाइए। 5t स्क्वायर प्लस 5t प्लस -15 इज इक्वल टू 0, -15 इज इक्वल टू 0, ठीक। आप एक काम करिए, स्प्लिट द मिडिल टर्म, पहले 5 को कॉमन निकालिए, 5 इंटू टी स्क्वायर प्लस t -3 इज इक्वल टू 0, ठीक। डिस्टेंस क्या है 15, पहले यहां से लेकर ऊपर तक, फिर ऊपर से नीचे तक। वैसे डिस्टेंस 30 है, यहाँ पे क्या है, सॉरी 30 है डिस्टेंस। क्यों, पहले हम इसे ऊपर से यहाँ पे ऊपर फेंकते, ऊपर से नीचे फेंकते, ठीक। 30 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 30 माइनस 30, सॉरी फॉर दैट, 3 5 6 are 30, ठीक, 6 आएगा यहाँ पे, 5 6 are 30, आया समझ। अब एक काम करिए, 5 को यहां लेके आए, 0 बन जाएगा। टोटल क्या हमारे पास आएगा t -6 इज इक्वल टू 0। अब स्प्लिट द मिडिल टर्म, हमें अब स्प्लिट द मिडिल टर्म करना है। यहाँ पे 8th में पढ़ते हैं आप स्प्लिट द मिडिल टर्म कैसे करेंगे, t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2t -6 इज इक्वल टू 0। देखिए -2 आएगा, क्या आएगा -2 प्लस माइनस, ठीक। 3 2 are 6, t इंटू टी स्क्वायर, ठीक, आया ये बराबर। अब एक काम करिए, t को कॉमन निकालिए, t यहां पे कॉमन निकलेगा, t स्क्वायर, t इंटू टी प्लस 3, ठीक, t इंटू टी स्क्वायर, t इंटू 3t माइनस यहां पे फिर से 3 को कॉमन 2 को कॉमन निकालिए, -2 इंटू टी, ठीक, माइनस फिर से आएगा प्लस 3 2 are 6, 2 3 are 6 इज इक्वल टू 0, ठीक। यहां पे भी 3t, यहां पे भी 3t कॉमन निकालिए, t -2 एंड t प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पे t का वैल्यू 2 आएगा, यहां पे t का वैल्यू 3 आएगा, -3 आएगा। इसका मतलब -3 जो है वो कैंसल आउट होगा। क्यों ये कैंसल आउट होगा, क्योंकि इसका वैल्यू नेगेटिव है।
टाइम नेगेटिव में नहीं होता और इसका आंसर होगा 2 सेकंड्स। 2 सेकंड लगेंगे जब हम 15 मीटर से बॉडी को नीचे फेंकते हैं, तो इसे 2 सेकंड्स लगेंगे विद स्पीड ऑफ 5 मीटर। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ये नीट का क्वेश्चन है, पता नहीं किस साल में आया, मगर ये नीट का क्वेश्चन है। आप ऐसे ही घर में देखिए कितने क्वेश्चन आते हैं। आपको एक होल्ड आना चाहिए इस पे, काइनेमेटिक्स पे। ठीक है, तो आज इतना ही, कल हम पढ़ेंगे आगे। तो खुदा हाफिज।